अनुच्छेद 339 अनुसूचित क्षेत्र प्रशासन कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण। कंट्रोल यूनियन रिगार्डिंग शेड्यूल एरियाज एडमिनिस्ट्रेशन शेड्यूल कास्ट वेलफेयर। आपको पता है, अब वो आपने पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट थे वो तीनों। शेड्यूल कास्ट जो एरियाज होते हैं उनका जो वेलफेयर करता है, शेड्यूल कास्ट एरियाज उनका जो वेलफेयर के लिए पॉलिसीज बनाते हैं, तो ये संघ सरकार बनाती है और प्रेसिडेंट हमेशा इसके लिए चीजें करते रहते हैं, राष्ट्रपति। तो आप ये कह सकते हैं शेड्यूल कास्ट का एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वेलफेयर करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें करती रहती है। पिछड़े वर्ग की दशा अवसर हेतु आयोग की नियुक्ति, इसे कहते हैं बैकवर्ड क्लास कमीशन। अब सुनो, दोनों में अंतर है। 340 ये कहता है कि आप पिछड़ा वर्ग आयोग बनाओगे, जो पिछले वर्ग आयोग का के ऊपर क्या करेगा, रिसर्च करेगा कि कौन से लोग भारत में पिछड़े हुए हैं। तो अदर बैकवर्ड क्लास कमीशन आपको पता है, जैसे 1953 में काका कालेलकर आयोग बना था, अरे हाँ या ना। ऐसे बीपी मंडल कमीशन, तो पिछड़ा वर्ग आयोग हमारे कंट्री में बने, काका कालेलकर कमीशन और बीपी मंडल कमीशन। तो पिछड़ा वर्ग आयोग जो गठित होगा, राष्ट्रपति करेगा, जो अदर बैकवर्ड क्लास के बारे में बताएगा कि कौन से लोग अदर बैकवर्ड क्लास हैं, वो 340 में है। और जो कमीशन बना है अभी, जो बैकवर्ड क्लास को टेक केयर करेगा, वो 338 बी में है, 338 बी में है। ये इन दोनों बातों में अंतर है। तो यहां यही जो बीपी मंडल जो कमीशन आप पढ़ते हो ना, कि बीपी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को 1990 में लागू किया गया था बीपी सिंह की सरकार ने, तो वो बीपी मंडल इसी आर्टिकल में बना था। और मैंने या आप लोगों ने, जब मैंने अगर पढ़ाया आपको, तो 15/4 में मैंने ये जो 340 पक्का लिखाया होगा, आया ना। अब आपकी समझ आया कि आपने पॉलिटी कैसे पढ़ी है, आया ना। लिंक है कि नहीं है, लिंक है कि नहीं है। और ये आपके मेंस में बहुत काम आने वाला है लिंक, क्योंकि लिंक ही मेंस में चाहिए, ठीक है। एक एक चीज को नहीं पढ़ सकते आप। चलो भैया अगले आर्टिकल पे चलते हैं। अगले आर्टिकल पे अनुसूचित जातियां, शेड्यूल कास्ट हमारे कंट्री में 341, ये आर्टिकल 3 आर्टिकल हैं, 340, 341, 342, 3 आर्टिकल हैं। 340 ओबीसी के बारे में बताएगा, ओबीसी कितनी है, और 341 एससी के बारे में, इनके बारे में बताएगा, आयोग बनाएगा कि क्या क्या है, इनमें क्या क्या हो रहा है। और 342 जो है ये एसटी के बारे में बताएगा कि इनमें क्या क्या हो रहा है। तो यहां मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप ये कह सकते हैं कि आपने 338 में कमीशन है, 338 ए है और 338 बी है, अरे हाँ या ना। इनमें तो आयोग है। और अगर देखा जाए तो ओबीसी के लिए पढ़ने के लिए 340 है और एससी के लिए 341 है। यानी अगर मैं, आप ये देख लो पहले तो, ये यहां एससी के लिए, एसटी के लिए और ओबीसी के लिए, अरे हाँ या ना। और इनके बारे में जांच करने के लिए या बताने के लिए कौन सी जातियां हैं, तो 340 ओबीसी, 341 एससी और 342 एसटी। ये बताएंगे, ये आर्टिकल बताने के लिए रिसर्च करके आप बताओगे कौन सी जातियां, इनका बारे में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या नहीं हो रहा है। तो ये बहुत इफेक्टिव अब नहीं है, अब तो कमीशन नहीं है हमारी कंट्री में। और ये सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग, सोशल एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास, ये 342 ए है। तो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास आप जानते हैं भारत में जो आर्टिकल 15(4) है, हाँ या ना, यह आर्टिकल 16(4) है, जो रिजर्वेशन का प्रोविजन दिया गया हमारे संविधान में, वो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड को दिया गया। और जो आर्टिकल 15(6) है और आर्टिकल 16(6) है, ये आपको देता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस को, अरे हाँ या ना।